नंदन, आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत 6 चैप्टर हमने कंप्लीट किए। 7वें चैप्टर की हमारी चर्चा चल रही है। तो 7वें चैप्टर का नाम है वक्त शुद्धि, यानी भाषा के बारे में इसमें बड़ा विस्तार से विवेचन किया गया है। इसके अंतर्गत हमने 11 श्लोकों की कल चर्चा की थी। तो 11 श्लोकों के अंतर्गत हमने जाना था कि 4 प्रकार की भाषा होती है: सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। इनमें से 2 भाषा हमें बोलनी चाहिए, सत्य भाषा और व्यवहार भाषा। मिश्र भाषा और असत्य भाषा का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात बताई थी, हमें निश्चयकारी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, जैसे मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसी भाषा भी हमें नहीं बोलनी चाहिए। और तीसरी बात बताई थी कि जो अतीत काल संबंधी, वर्तमान काल संबंधी या भविष्य काल संबंधी, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर संबंधी किसी भी रूप में हमें शंका हो, डाउट हो, वैसी भाषा भी हमें नहीं बोलनी चाहिए। जो आप चौथी बात बताई थी कि जो सामने से सत्य दिखाई दे रहा है लेकिन आपको लगे कि इसके पीछे भी कुछ न कुछ छिपा हुआ है, तो आपको एकदम क्लियर नहीं है, तब तक उस भाषा को नहीं बोलना चाहिए। सपोज किसी ने वेश पहन लिया, स्त्री का है, पुरुष, उसको पुरुष है, अगर स्त्री का वेश है तो उसको स्त्री नहीं कहना चाहिए। कहा गया कि अगर स्पष्ट दिखाई दे रहा है फिर भी अगर वो उस भाषा का प्रयोग करता है, उससे भी पाप कर्म का बंध होता है। यदि वो सफेद झूठ बोलता है, उससे वो कितने पाप कर्म का बंध करेगा। इसलिए भगवान ने कहा है इस प्रकार की हमें भाषा नहीं बोलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और बताया गया था कि हमें कठोर भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जिसमें शंका हो, डाउट हो, वैसी कठोर भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए। सत्य भाषा है लेकिन वो कठोर भाषा अगर है, कठोर भाषा आप बोलते हैं, सत्य होने पर भी कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं, वो भी नहीं बोलनी चाहिए। और दूसरों को दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, वैसी भाषा का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पाप कर्म का बंध होता है। तो 12वें श्लोक में हम जानेंगे, तहेव काणम काणेति पंडकम पंडगेति वा बाह्यम वावी रोहिति तेरम चोरेति नोवये। इसी प्रकार, तहेव इसी प्रकार, काणम, काणम ने काने को काना नहीं कहना चाहिए। सपोज कोई व्यक्ति काना, काना का मतलब एक आंख से, किसी की एक आंख होती, एक आंख नहीं होती, उसको काना बोला जाता है। अगर काना है, स्पष्ट है, सत्य है, लेकिन सत्य भाषा होने पर भी काने को काना नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को हर्ट होता है, कष्ट होता है कि देखो मैं काना हूं, इसलिए मुझे सब काना काना बोल के बुलाते हैं, काना काना, तो ऐसे उनको अच्छा नहीं लगता है। तो सत्य होने पर भी यदि सामने वाले व्यक्ति को अप्रिय लगता हो, वैसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। पंडकम पंडगेत्तिवा, पंडक का मतलब होता है नपुंसक, नपुंसक को नपुंसक नहीं कहना। स्त्री, 3 प्रकार के वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो स्त्री पुरुष तो आप जानते ही है, एक नपुंसक भी होते हैं। गांव में हम थे तो आते थे, वो ताली बजाते थे, वो पैसे लेते थे, अगर कोई पैसे नहीं देते उनको तो श्राप भी दे देते। बड़े वो खतर, मतलब ऐसे होते हैं, वो घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको घर में कोई रखते नहीं है, तो उनके अलग उनका बड़ा ग्रुप होता है। वो ट्रेन में भी देखते हैं, कई बार गांव में ऐसे घूमते हैं। किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है वहां पर भी वो पहुंच जाते हैं, किसी के घर में शादी होती है वहां पर भी पहुंच जाती है। जितनी वो मांग करते उतना देते हैं तो ठीक है, वरना वो श्राप भी दे देते हैं। आशीर्वाद भी देते तो उनका फलता है, श्राप भी देते तो फलता है, ऐसे कहते हैं फिर केवल जाने। तो नपुंसक को नपुंसक भी नहीं कहना चाहिए। बाह्यम वावी रोगिति, व्याधि, व्याधि का मतलब जिसके शरीर में व्याधि है उसको नहीं कहना चाहिए तुम रोगी हो। रोगी को रोगी नहीं कहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सपोज बीमार रहता है, उनको ऐसा नहीं कहते तुम तो आए दिन बीमार रहते, तुम तो रोग लो हो, रोगी, तुम्हारा शरीर रोगी है, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। एक तो बेचारा बीमार है, ऊपर से हम कहेंगे तुम तो रोगी हो, तुम तो कोई काम नहीं करते हो, आए दिन सोए रहते हो, डॉक्टर के जाते रहते बार बार, तो उसको क्या है, बड़ा अच्छा नहीं लगता है, कष्ट लगता है, अप्रिय लगता है वो हमारे शब्द। इसलिए रोगी को भी रोगी नहीं कहना चाहिए। तेणम चोरित तीनों गए, तेणम का स्टेन यानी चोर,
चोर को चोर नहीं कहना चाहिए। यदि कोई चोर है उसको बोले तुम चोर हो, उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए चोर को भी चोर नहीं कहना चाहिए। भगवान ने ये मना किए है कि सत्य भाषा है फिर भी सामने वाले व्यक्ति को अप्रिय लगे तो वैसी सत्य भाषा भी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कहा गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, ऐसा सत्य भी ना बोलो जिससे सामने वाले व्यक्ति को अप्रिय लगे, वैसा सत्य भी हमें नहीं बोलना चाहिए। ये अब हमें ध्यान रखना है कि काने को काना नहीं बोलना है, नपुंसक को नपुंसक नहीं बोलना है, रोगी को रोगी नहीं बोलना है, चोर को चोर। वैसे ही अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए। सपोज कोई व्यक्ति अंधा है, उसको अंधा कहेंगे तो खराब लगेगा, उसको कहेंगे सूरदास बाबा, सूरदास उनको अच्छा लगेगा। तो व्यक्ति की पहचान भी बोलने से हो जाती है कि व्यक्ति कैसे शब्दों का प्रयोग करता है, उससे व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, वो पता चल जाता है। तो भाषा व्यक्ति के पहचान की बहुत बड़ी माध्यम बनती है और दुनिया के आधे झगड़े बोलने से ही होते हैं। यदि समय पर जो प्रेरणा सीख जाए तो शायद आधे झगड़े समाप्त हो सकते हैं। हमें कैसे भाषा का प्रयोग करना चाहिए ये हमें मैसेज देता है 12वां श्लोक। 13वां श्लोक इसका हम पहले उच्चारण करेंगे। एणन्नेण वठ्ठेण परोजेणु वहं मयि आयार भाव दोसन्नो न तम भासेज पन्नवम। पन्नवम का मतलब है प्रज्ञावान मुनि। आयार भाव दोसन्नो, आयार का मतलब आचार, आयार का मतलब आचार। तो इसमें बताया है कि आचार संबंधी भाव दोष, भाव यानी भाव, दोष यानी दोष को जानकर। पन्नव ने प्रज्ञावान मुनि पूर्व श्लोकोक्त यानी पहले जो श्लोकों में कहा गया है अथवा इसी कोटि की दूसरी भाषा ए अन्य वठेणा, इसी कोटि की इसी प्रकार की दूसरी भाषा जिससे दूसरों को चोट लगे ऐसी न बोले। करो मैंने दूसरों को, जेणु वहम्मयी, वहम्मयी मैंने कष्ट हो, चोट पहुंचे, वैसी भाषा न बोले। नतम भाषे पन्नम, वैसी भाषा न बोले। पन्नम का मतलब प्रज्ञावान मुनि, आयार भाव दोष, आचार संबंधी भाव और दोष को जानने वाला। पूर्व पहले जो श्लोकों में कहा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नपुंसक को नपुंसक नहीं बोलना, काने को काना नहीं बोलना, रोगी को रोगी नहीं बोलना, इसलिए पहले जैसे कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना, अप्रिय शब्दों का प्रयोग नहीं करना। वो जो ऊपर के श्लोक में जो बातें बताई गई है वो तो बोलना ही नहीं है। इस कोटि की दूसरी भाषा भी इसी प्रकार की है जिससे सामने वाले को कष्ट हो, वैसी भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहे होले गोलेत्ती साणे वावसुलेत्ती दमे दुहे वावी एवं भाषे जपन्नवम। कहे माने इसी प्रकार, पन्नम का मतलब प्रज्ञावान मुनि, बोले हे हो, बोले माने दे बोल, साणे माने कुत्ता, ओ कुत्ता, वसुने माने ओ वृषल, दमने ओ द्रमक, दुहे का माने ओ दुर्भग, नेवम भाषिज पन्न, इस प्रकार न बोले। में कोई गोल कुत्ता मैंने किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ओ कुत्ता, ओ वृषल, ओ द्रमक, ओ दुर्भग। दुर्भग का मतलब है जिसका भाग्य खराब है, एकदम भाग्यहीन है। द्रमक का मतलब एकदम जो गरीब है। वृषल का मतलब एकदम क्षुद्र जाति का है, नीच जाति का है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उनको नहीं बोलना चाहिए तुम नीच जाति के हो, तुम भाग्यहीन हो, तुम गरीब हो। सत्य है फिर भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अज्जिए पज्जिए वावी अम्मो माउस्य तिये पीयूष्य भाई ने जत्ती हुए नतुने तिये। अज्जिए मिस आर्य के, हे दादी, दादी को बोलते अज्जिए। अज्जिए का मतलब है नानी। अम्मो, अम्मो का मतलब है अम्ब, अम्ब का मतलब माँ, मम्मी, मम्मा बोलते ना आप लोग। मौसी, मौसी का मतलब है मौसी, माँ की बहन, वो हो जाएगी मौसी। पीयूष्य, पीयूष्य का मतलब होता है ऐसा, जो पिता की बहन होती है वो होती है बुआ, पिता की बहन बुआ होती है। और भाई ने, भाई ने
भांजी यानी बहन की जो बेटी होती है वो भांजी होती है। धुए का मतलब पुत्री और नतुणी का मतलब है पोती। जो बेटा की बेटी होती है वो होती है पोती। हल्ले हल्ले अन्ने थी, हे हल्ले, हे हल्ला, हे अन्ने, हे बट्टे, हे सामिनी, गोमिनी से गोमिनी, हे होल, हे गोल, हे वसूल, इत्यम नेव मानवे। इत्यम इस प्रकार स्त्रियों को आमंत्रित न करे, नेवम आलपे में आमंत्रित न करे। इत्यम स्त्रियों को मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हे दाती, हे नानी, क्योंकि साधु को क्या बोलना होता है, मेरी संसार पक्षी माँ है, मेरे संसार पक्षी भाई है, मेरा संसार पक्षी दादा है, मेरे संसार पक्षी पिता है, ऐसा बोलना होता है। ऐसा नहीं बोलना हे दादी, हे नानी, हे अम्बा, हे माँ, हे बुआ, हे पुत्री, हे पोती, ऐसा नहीं बोलना होता है। तो ये भी साधु को मनाई है, इस प्रकार साधु को नहीं बोलना चाहिए। नाम दीजिए नम्बुया इतनी गोत्य नमापुण जहारियम अभिगिच्छ आलवित जलविच्छ। यदि बोलना हो तो कैसे बोलना चाहिए साधु को, नाम दीजिए, नाम के योग्य ब्रियात में बोले। इथि गोत्र स्त्री, स्त्री गोत्र, स्त्री गोत्र ऐसे बोल सकते हैं, स्त्री का गोत्र कौन सा है। इस प्रकार स्त्रियों को आमंत्रित कर न बोले, किंतु यथा योग्य गुण दोष का विचार कर एक बार या बार बार उन्हें उनके नाम या गोत्र से आमंत्रित करे। जहारी है अभिगिज्ज, जहारी का मतलब यथा योग्य, अभिनिगिज्ज माने गुण और दोष का विचार कर। आलपेत लपेट, आलपेत में एक बार, लपेट में बार बार, उन्हें उनके नाम से, स्त्री गोत्र से, उनके नाम या गोत्र से क्या करे, आमंत्रित करे यानी बुलाए। अगर बुलाना है तो नाम ले सकते हैं। मान लो सपोज मेरी बहन है कंचन, तो मैं ऐसे कंचन बहन बोल सकती हूँ, लेकिन नाम से बोल सकती हूँ, लेकिन मेरी बहन ऐसे कंचन कंचन ऐसे नहीं बोल सकती हूँ। तो स्त्री को, पुरुष को किसी को बुलाना हो तो नाम लेकर के बुला सकते हैं, गोत्र लेकर के बुला सकते हैं, लेकिन हे दादी, हे नानी, हे माँ, हे बहन ऐसे नहीं बोलना है। साधु के लिए नियम है, ये आपके लिए लागू नहीं होती, ये साधु के लिए लागू होती है, क्योंकि साधु के लिए ये शब्द होता है संसार पक्षी शब्द होता है, क्योंकि साधु के रिश्ते नाते नहीं होते, क्योंकि घर से संबंध छोड़ दिया, इसीलिए साधु के लिए ये शब्द होता है कि संसार पक्षी मेरे बहन है, भाई है, मौसी है, तो ऐसे बोल सकते हैं। और किसी को भी बुलाना हो तो नाम लेके बोल सकते हैं, या गोत्र लेकर के, गोत्र से बोल सकते हैं। यहाँ सहा जैसे जसवंत भाई नाम लेके बोल सकते हैं, उनका गोत्र जो है वो बोल सकते हैं, या जैसे सुनील जी, आचल्या जी, ऐसे बोल सकते हैं। गोत्र से बोल सकते हैं या नाम लेकर के किसी व्यक्ति को बुलाना हो तो बोल सकते हैं, लेकिन मेरा भाई, मेरा बाप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। अज्जे पज्जे वावी पप्पो चुल्ल प्यूते माउला भाई ने जत्ती पुत्ते नतुनीति। इसी प्रकार अज्जे में दादा, पज्जे का मतलब नाना, बप्पो का मतलब बाप यानी पापा, चुल्ल प्यू ने चाचा, माउला का मतलब मामा, भाई ने का भांजा, पुत्ते मैंने पुत्र, नतुनी पोता। ऊपर था वो स्त्री के लिए था, ये पुरुष के लिए है। तो वैसे दादा, नाना, पिता, चाचा, भांजा, ये पुत्र, ये पोता ऐसा नहीं बोलना है। और क्या नहीं बोलना है, हे हो हल्ले, हे हल, हे अन्न, हे भट्ट, हे स्वामी, हे गोमीय, हे गोमिन, गोल गोल वसूल, पुरुषम देव मानव। इस प्रकार पुरुष को भी इस प्रकार न आमंत्रित करे। कैसे बोलना चाहिए, नाम भेजे न भूया, जैसे उसमें था वैसे ही। जहारिय अभिगिच्छ, जहारिय का मतलब यथा योग्य गुण और दोष का विचार कर, आलपेत में एक बार और लपेट में बार बार, नाम और पुरुष के गोत्र से उनको आमंत्रित करे। नाम भेजे नम भूया पुरुष गोत्र मापु जहारिय अभिगिच्छ आलविज्ज लविज्जवा। तो बोलना है तो पुरुष को भी ऐसे बोलना है, गुण दोष का विचार कर एक बार या बार बार उनके नाम या गोत्र से आमंत्रित करे। अगर प्रयोजनवश बोलना पड़े तो ऐसे बोल सकते हैं। पंचेन्द्रियाण प्राणानम एस इत्थि अयम पुमम जाओ न हणम न विज्जाणे ताव जायति आलवे।
पंचेन्द्रियाण प्राणानाम, जो पंचेन्द्रिय प्राणी है उनमें से एस इत्थम, ये स्त्री है, अयम पुंसम, पुंसम अयम मीन्स यह, पुंसम का पुरुष है, जावणम न विजाने, जब तक ये जान न ले कि ये स्त्री है या पुरुष है, तब तक क्या बोल सकते हैं, गाय की जाति, घोड़े की जाति, इस प्रकार बोले। क्योंकि आपको पता नहीं कि घोड़ी है कि घोड़ा है, गाय है कि बैल है, आपको एकदम श्योर पता चल जाए कि गाय है, एक घोड़ा है, तो आप बोल सकते हैं घोड़ा है, गाय। लेकिन अभी तक आपको डाउटफुल है, आपको कंफर्म नहीं है, तो आप बोल नहीं सकते। आप क्या बोलेंगे, गाय की जाति, घोड़े की जाति, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन ये गाय है, भैंस है, ऐसे नहीं बोल सकते। तहे मनुष्यम वसम पक्षिम भावी सरी शिवम फूले पमे इले बच्चे पाए में तीन हुए। तहे मन इसी प्रकार मनुष्य, पशु, पक्षी, मनुष्य मन मनुष्य, पशु का मतलब पशु, पक्षिम का मतलब पक्षी, सरी शिवम का मतलब सांप का, फूले का मतलब स्थूल, पमे इले का मतलब प्रमेय दूर, जिसमें प्रमेय दूर का मतलब है जिसका मास ज्यादा बढ़ा हुआ, तो बच्चे का मतलब मध्य, वामिस अथवा पाए में तीनों गए, अथवा वाक्य है, ऐसा ना कहे। प्रयोजन कहना हो तो क्या कहे, परिमुढ़े तीनम भूया भूया उवच्चिति वा भूया उवच्चित्य संजाय पीने वावी महाकाय प्याले। परिमुढ़े, परिमुढ़े का मतलब है उसे परिवृत्त कहा जा सकता है, वो बढ़ गया है, ऐसा कहा जा सकता है। वो उवचन उपचित है, ऐसा कहा जा सकता है। अथवा संजाय, संजाय का जो युवा हो चुका है, पीढ़ी का मतलब प्रेरित है, और महाकाय और बड़े शरीर वाला है, ऐसा कहा जा सकता है। अगर किसी पशु पक्षी को ऐसे कहना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते भाई आप कब जो इतना बड़ा बैल हो गया, जोतने योग्य हो गया है, वैसा नहीं बोलना है। इसलिए आपका बड़ा हो गया है, युवा हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। तो एक बार ऐसे हमारा 23 श्लोक कंप्लीट हो गए। अब किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं, इसी आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। तो वंदा में इसका मतलब है छोटी छोटी बात में जान में अनजाने से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली झूठ हो जाता है, झूठ। उससे बचने के लिए इसे बोलते हैं, जाति है, भाव है आने की, क्योंकि नहीं तो सूक्ष्म झूठ लग जाएगा ना, इसके लिए सूक्ष्म झूठ लग जाता है। अच्छा बताया वंदा, वेरी गुड। अनुमोदन, बार बार छोटी छोटी बात में तो अपन इसे मिस्टेक इतनी हो जाती है। सत्य का बात अभी मालूम पड़ा वंदा में, सत्य अनुव्रत या सत्य महाव्रत के बारे में बहुत अच्छा बताया वंदा में। ये 10वें का नक्षत्र 7वां चैप्टर पूरा ही भाषा के ऊपर ही है कि कैसे भाषा का प्रयोग करना सही। ये जो 14 पूर्व में से एक सत्य प्रभात पूर्व, वहां से ये चैप्टर लिया गया, सत्य प्रभात पूर्व। 14 पूर्व ने 14 पूर्व का ज्ञान होता था पहले के लोगों को, तो ये चैप्टर सत्य प्रभात नाम से लिया गया। सत्य प्रभात में बहुत सारा बहुत डिटेल था, उसका संक्षेप रूप यहाँ ले लिया। ओह अच्छा। ऐसे एज इट इज ले लिया वहां से, कॉपी करते ना अपन, कॉपी पेस्ट, वहां से पेस्ट कर लिया। ठीक है, और कोई प्रश्न? इसको हिंदी में कहते हैं तोल मोल के बोल। हाँ, तोल मोल के बोल। पहले क्या बोलते हैं, बिफोर क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिंक बिफोर यू, फर्स्ट थिंक बिफोर यू, थिंक बिफोर यू स्पीक। हाँ, थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले वंदा सबको पता होगा वंदा, मैं आपको शेयर करता हूँ। ये बोलने की बात हुई ना वंदा में, बार एक इंसिडेंट 2 दिन पहले इंसिडेंट हो गया। आई थिंक सम ऑफ द पीपल इन द ग्रुप में नो, वो जो मूवीज का बड़ा अवार्ड होता है वंदा में, ऑस्कर अवार्ड करके होता है, जो 1 साल में एक बार आता है। दुनिया भर की अवार्ड एक जगह में स्थान में दिए जाती है, यूएसए में, कैलिफोर्निया में ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, उसके लिए। उसमें क्या हुआ, एक लड़के ने एक स्टेज में जाके मजाक कर दिया, किसी की वाइफ के बारे में मजाक कर दिया। उसको बाल नहीं था, उसको बाल हेडेड करके वो उसको मजाक कर दिया। उसको हस्बैंड को गुस्सा आ गई, तो उसने क्या किया, उठ के जाके सीधा स्टेज में जाके एक थप्पड़ मार दिया।
स्टेज में, वो पूरी दुनिया देख रही है इसको। देखो ऐसा इसीलिए भाषा बोला, किसी को दुख हुआ, उठ के जाके उसने भी हिंसा कर दी, थप्पड़ मार दी। इसलिए बोले हंसी मजाक भी नहीं करना चाहिए, हंसी मजाक भी नहीं करना चाहिए। हाँ बरोबर है। हाँ, किसी का नहीं, वो उसको वाइफ को दुख हुआ, उसका पूरा बाल चला गया वो डिजीज के कारण, उसने जोक मार दिया, जिसको वो उसका हस्बैंड उठ के जाके थप्पड़ मार दिया उसको स्टेज में। हो दुनिया देख रही है बंदा में, बहुत अच्छा है, बहुत खराब। वो उसके रियल है, बाल नहीं तो, और वो बोलते ना काने को काना नहीं बोलना, वैसे ऐसे ऐसे कोई बाल नहीं तो बाल तुम्हारे लिए ऐसे बोलना नहीं चाहिए। सत्य है, फिर सामने वाले व्यक्ति को अप्रिय लगे वैसी भाषा नहीं बोलना है। कोई काला है तो काली काली कोई बोलते हैं तो काला को काला भी अच्छा नहीं लगेगा, है काला कुछ पता है कि मैं काली हूँ, तो कोई मेरे को बोले काली काली तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे अच्छी बात बोले। कम बोलना चाहिए, आपने जैसे बोला, जो जरूरत है उसे बोलो। भाषा वर्गना को होल्ड करो बंदा में, भाषा वर्गना को खर्चा मत करना चाहिए, राइट। जितना कम बोलेंगे उतनी एनर्जी, कम बोले से तब बच जाएंगे, पाप का काम से बच जाएंगे, कम बोले पाप से भी बच जाएंगे, साथ में अपनी जो भाषा वर्गना के खुद भी सेव रहेंगे। तो लास्ट तक अपन बोल सकते हैं, नहीं तो कभी होता है लास्ट टाइम आता है बोलना बंद हो जाता है, बोल नहीं पाते। ये तो 8वें अनुव्रत में कंदप्पे कुक्कुरे मोहरी है, ये जो अतिचारत है उसमें ये सब आ जाएंगे। अनर्थ दंड, हाँ अनर्थ दंड, बिना प्रयोजन ना बोले, प्रयोजन मत बोलो, आवश्यक बोलो, अनावश्यक मत बोलो। नहीं, किसी का मश्करी नहीं करना है, ये कंदप्पे कुक्कुरे मोहरी है इत्यादि जो आते हैं वो उसी में आ जाते हैं। इसलिए पूरा अपना जैन धर्म बहुत ही साइंटिफिक है। ठीक है, हाँ चलिए अब अपन मंगल पाठ करते हैं। सत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली फलतोदमो मंगलम। सत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली फलतोदमो लोकतमा। सत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली फलतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक स्मरण किया सरे चिंता काम सरे। वंदनामि नमस्ते समनी जी, कृतज्ञोस्मि समनी जी, सबको रिकॉर्डिंग ऑन है। सबको जय गुरु। हम आपके